नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टैटिक ज्ञान पर। आज हम पढ़ने वाले हैं धातु एवं धात्विक यौगिक एवं उनके अनुप्रयोग। इसमें जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक को जानना। हमारे सामने क्वेश्चन इस तरह से है, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा। तो क्लोराइड का इसका सूत्र क्या होता है? MCl2। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो है एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट है, तो मैग्नेटाइट है कौन सा? तो आपका हो जाएगा Fe3O4। नेक्स्ट है, लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो लोहा का शुद्ध रूप आपका हो जाएगा कच्चा लोहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका होता है आपका टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है, इनमें से किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो थर्मामीटर में हम लोग प्रयोग करते हैं पारा का। ठीक है। नेक्स्ट है, धातुओं के अमोनिया में विलयन के लिए निम्न में से कौन सा असत्य है? तो अमोनिया में विलयन के लिए कौन सा असत्य है? तो इसको हम लोग को देखना है। तो असत्य कौन हो जाएगा आपका? प्राकृतिक चुंबकीय होती है, प्रकृति प्रति चुंबकीय होती है, ये असत्य है। बाकी देखिए यहाँ पे विलयन का रंग नीला होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और धातुएं अमोनिया में विलय होती हैं, ये सही सब है। नेक्स्ट है, पोटेशियम धातु को अधिक्य वाक्य में जलने पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड बनता है? इसको बनता है KO2। नेक्स्ट है, कौन सा सदैव प्रकृति में सहज स्थिति में पाया जाता है? तो सहज स्थिति में पाया जाता है सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु है? तन्य धातु कौन है? गोल्ड। नेक्स्ट है, धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है, वह है? तो आपका हो जाएगा Zn। नेक्स्ट है, बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र नाम क्या है? तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम जो है हाइड्रेट एल्युमिनियम है। नेक्स्ट है, सीने बार का रासायनिक सूत्र है, तो सीने बार का रासायनिक सूत्र जो होता है A नंबर AgS। नेक्स्ट है, कैल्शियम धातु के निष्कर्ष में कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? तो वह द्रव्यमान घटता है। नेक्स्ट है, जस्ते के एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि है, तो वो क्या है? बर्तन को ऋण ध्रुव तथा शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। नेक्स्ट है, लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? तो इसमें हो जाता है ऑक्सीजन और नमी को लोहे से संपर्क से आने से रोकता है। शुद्ध सोना होता है, तो शुद्ध सोना कौन होता है? शुद्ध सोना होता है आपका 24 कैरेट का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊर्जा होती है? तो विशिष्ट ऊर्जा पानी में होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है? तो एक कैडमियम हो जाएगा, जो कि जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है। नेक्स्ट है, लेंथोनाइड तत्व से निर्मित मिश्र धातु को कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य होता है? तो होता है नाइक्रोम। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रस्थत्य है? तो वो है इस्पात। नेक्स्ट है, कौन सी एकमात्र द्रव धातु है? तो है आपका मरकरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु प्रघात्य वर्ध्य प्रदर्शित करती है? तो करती है आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का अधिक अच्छा चालक है? तो वह कौन है? तो आयरन है।
नेक्स्ट है निम्न में से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s1 है, तो वो है आपका तांबा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सदैव प्रकृति में सहज स्थिति में पाया जाता है, तो सोना पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रदूषण तत्व इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग से निकलता है, तो वो निकलता है जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो द्रव अवस्था में कौन पाई जाती है, तो उसको हम लोग को देखना है। द्रव अवस्था में आपका मरकरी पाई जाती है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में धातु होती है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, तो सर्वाधिक क्रियाशील कौन है, लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन सी है, तो आपका धातु कौन सी हो जाएगा, चांदी। नेक्स्ट है उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो द्रव अवस्था में कौन, मरकरी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो ये सिल्वर नहीं करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया करती है एवं तैरना प्रारंभ कर देती है, तो वो आपका हो जाएगा मैग्नीशियम। 18 कैरेट सोना होता है, तो वो होता है 75% सोना होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक चाकू द्वारा काटी जा सकती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको देखते हैं। तो ये जो पोटेशियम है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु अधिकतम बहुमूल्यता से मिलती है, तो वो मिलती है आपका कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस उपकरण में पारे मरकरी का उपयोग नहीं होता है, तो मरकरी का उपयोग सोनोग्राफी में नहीं होता है, बाकी बैरोमीटर हो गया, थर्मामीटर और स्टैग्नोमीटर में भी होता है। नेक्स्ट है धातुओं को पतले तार के रूप में खींचे जाने के गुण को कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं तन्यता, उसको हम लोग तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु का प्रतिरोध न्यूनतम होता है, तो न्यूनतम कौन होता है, सिल्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विषम ज्ञात करें, तांबा, एल्यूमिनियम, तेल, सीसा, तो आपका कौन जाएगा, तेल। नेक्स्ट है कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो अभिक्रिया कौन नहीं करती है, तो आपका मैग्नीशियम नहीं करती है। नेक्स्ट है रजत तापक्रम पिघलता है, तो जो रजत होता है किस ताप पर पिघलता है, तो उसको हम लोग को देखना है। तो उसको वो पिघलता है आपका 961 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गैस वायु में अनेक धातुओं से संयोग करती है, तो अनेक धातुओं से ऑक्सीजन संयोग करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है, तो हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है, तो कौन है, तो कैडमियम जो है वो हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है, बाकी पोटेशियम, सोडियम, लिथियम ये सब सारा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है रबड़ स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, तो प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो मुक्त अवस्था में कौन पाई जाती है, तो कैल्शियम मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजिनेशन का मतलब इस्पात पर किसकी पतली परत के साथ आवरण करना है, तो वो है आपका जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे इसके क्षय को रोका जा सके, तो क्षय को रोका जा सके तो जिंक आपका हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एसएससी की भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पर। तो इसमें देख लेते हैं जो धातु से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको देखते हैं एसएससी के। हम देखिए उसमें स्टेट लेवल के, अब एसएससी लेवल के देख लेते हैं। उसके बाद हम रेलवे लेवल के भी देखेंगे, रेलवे में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको हम अलग लेकर के आएंगे। तो इसमें चलिए देखते हैं
आपका इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो अभिक्रिया कौन नहीं करती है? तो जिंक नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो उपधातु आपका कौन हो जाएगा? तो सिलिकॉन। बाकी यहाँ पे सब धातु है, फॉस्फेरस हो गया, टीन हो गया, विस्मित हो गया, ये सब है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? तो मुलायम धातु कौन आपका हो जाएगा? तो सोना। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पेडल फर मृदा कहते हैं। नेक्स्ट है, चांदी हवा में उपस्थिति के कारण संचरित हो जाती है, तो उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका एल्युमिनियम किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु नहीं है? तो वो धातु कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा पोटेशियम, जो है धातु नहीं है। बाकी एल्युमिनियम, कैडमियम, ये सब हो जाएगा पोटेशियम वगैरह। ठीक है, आगे हो गया। और मैच कराना है तो उसको मैच करा देते हैं देख करके। तो आपका कार्बन, तो कार्बन क्या हो जाएगा? तो कार्बन ईंधन के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। दूसरा का हो जाएगा तांबा, तो तांबा हम लोग बिजली के तार बनाने में यूज करते हैं। और लोहा, तो लोहा हम लोग मशीन में यूज करते हैं। और एल्युमिनियम खाद्य सामग्री को लपेटने के लिए यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, हेमेटाइट एक अयस्क खनिज है, और इसमें मतलब किस में है? तो हेमेटाइट आयरन का एक अयस्क खनिज है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में कौन सी तत्व उपस्थित होते हैं? तो इसमें कौन सा तत्व उपस्थित होते हैं? तो इसमें सब उपस्थित होते हैं, कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज, ये सब उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अभिक्रिया श्रृंखला के शीर्ष से संबंधित नहीं है? तो है लेड। नेक्स्ट है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग खाए रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधियाँ उपयुक्त है? तो वो आपका हो जाएगा विधियाँ जो है ये सब, मतलब ग्रीस करके तेल लुपित करना हो जाएगा, पेंट वगैरह करके जस्ता कोटिंग करके ये सब कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत लेपन मदद नहीं करता है। तो विद्युत लेपन मदद किस में नहीं करता है? तो धातु को कठोर बनाने में मदद नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम किसका हो जाता है? आपका लिथियम का। नेक्स्ट है, बिजली से धातु चढ़ाना गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? तो आपका जम जाता है जस्ता। नेक्स्ट है, धातुओं क्या होते हैं? तो ये गलनांक और क्वथनांक में उच्च होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है, तो उसको क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। नेक्स्ट है, स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण की शुद्धतम रूप होता है तो 24 कैरेट होता है। नेक्स्ट है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको विद्युत लेपन कहते हैं। नेक्स्ट है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे का शुद्धतम रूप हो जाएगा पिटवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में सिल्वर नहीं होता है? तो सिल्वर किस में नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो स्वतंत्र अवस्था में जो पाई जाती है वो सोना पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका तांबा। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका है? तो गलनांक सबसे कम हो जाएगा पारा का। नेक्स्ट है, धातुओं का वह गुण किससे
उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है और कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका तन्यता। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती, तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में मतलब जहर फैल जाता है, तो उसमें हो जाता है शीशा के कारण फैल जाता है। नेक्स्ट है, रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होता है, तो वो होता है आपका एल्युमिनियम। नेक्स्ट है, वह धातु पहचानिए जो निराविषी प्रकार की है, निराविषी प्रकार का है स्वर्ण गोल्ड है। नेक्स्ट है, धातुओं की विद्युत का कारण होता है विद्युती का कारण होता है, तो उसका हो जाता है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी के कारण प्रकाश में परावर्तन। नेक्स्ट है, ढलवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत कितना होता है, तो उसका होता है 3 से 5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो उसका हम लोग करते हैं नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, धातुओं का राजा क्या है, धातुओं का राजा सोना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातु में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है, तो सर्वाधिक हीन चालक शीशा है। नेक्स्ट है, जो मृदु सिल्वर धात्विक तत्व गर्म होने पर या प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से आयनीकृत हो जाता है, वह क्या है, तो वह है आपका सीजियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है, तो आपका हो जाएगा चांदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है, कथन सही है, तांबा तथा प्लेटिनियम तन्य होते हैं, ये सही है। नेक्स्ट है, वे कौन सी दो धातु हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होते हैं, तो सिल्वर रंग के कौन नहीं होते हैं, तांबा और सोना नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, भारी धातुओं का नाम इसलिए यह पड़ा क्योंकि इसमें अन्य परमाणुओं की तुलना में यह कम होता है, तो कौन कम होता है, तो इसको देखते हैं। तो कम होता है इसमें उच्च घनत्व। नेक्स्ट है, लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ा और मशीन के भागों को वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसका हम लोग करते हैं एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो मुक्त अवस्था में आपका पाई जाती है तांबा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, तो पोटेशियम को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसको जस्ता को परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो तांबा तथा प्लेटिनियम तन्य होते हैं। नेक्स्ट है, माणिक्य, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं, तो ये है आपका एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है, तो वो आपका हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। तो ये रहा हमारा धातु से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं स्टेट लेवल और एसएससी लेवल के सारे क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा किए। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आप सभी को पसंद आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।